हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे। द एग्जाम्स बडी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका प्रोनाउन, जिसमें आपके पीआईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या खास है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, और बताना है किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है और बताना है यहाँ पे किस पार्ट पे एरर होगा। क्वेश्चन कह रहा है दिस काइंड ऑफ ड्रेस ए पार्ट में डिवाइड हो गया, सीम्स टू बी आपका बी पार्ट में डिवाइड है, एक्सपेंसिव बट इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन, ये सी और डी। अब बताना है ये फोर पार्ट आपके हैं और बताना है ए बी सी किस पार्ट में एरर होगा। तो आप लोग एक वर्ड यहाँ पे देख रहे होंगे दिस। अब ये दिस वर्ड क्या है? ये जो दिस वर्ड है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड है। कौन सा वर्ड है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड है, ठीक है। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड है, तो अपने बाद नाउन का फॉर्म ये कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा? तो दिस अपने बाद नाउन का फॉर्म कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे देखो काइंड लिखा है, काइंड आपका क्या है? नाउन। और ये काइंड नाउन कैसा है मेरे दोस्त? आपका सिंगुलर है मेरे दोस्त। तो इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं? जब भी आप नाउन के वर्ड में एस और एस ऐड करेंगे तो ये नाउन कब बनेगा? आपका प्लूरल बन जाएगा। तो काइंड में एस लगा दोगे तो ये नाउन कैसा हो जाएगा? आपका काइंड्स हो जाएगा। तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो दीस लिखा हुआ है, काइंड्स लिखा हुआ है। यहाँ पे काइंड नाउन कैसा लिखा है? सिंगुलर लिखा हुआ है। जब आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने कर दिया क्या? दीस, बात को समझना, काइंड्स कर दिया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो अब सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन पे आपकी वर्ब यूज होगी, मेन वर्ब, वो भी आपकी प्लूरल आनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो सीम्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सीम्स। ये आपकी क्या है? वर्ब है। सीम्स क्या है? वर्ब। अब देखो, जब भी आप वर्ब में एस और ईएस ऐड करेंगे तो वर्ब कैसी बनेंगी? सिंगुलर। नाउन में एस और ईएस ऐड करते हैं तो प्लूरल, वर्ब में एस और ईएस ऐड करेंगे तो वर्ब सिंगुलर होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो एस ऐड हुआ है तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे अगर आप काइंड्स को सही करते हैं तो आपको बी पार्ट में भी सही करना पड़ जाएगा। तो ऐसा करो कुछ कि एक पार्ट में सही करो तो बी पार्ट में ऑलरेडी सही हो जाए। तो आप क्या करो कि दिस की जगह यहाँ पे क्या लिख लो? दिस। दिस कैसा वर्ड है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सिंगुलर है। दिस ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड है और सिंगुलर है। तो अपने साथ नाउन कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा, वह भी सिंगुलर आ जाएगी, तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या एरर है? आपका दिस। आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दिस करना होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन हो गया, डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ए, ये बी पार्ट, इधर सी है, और ये डी, और ये ई, ये एफ। बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। क्वेश्चन है, इट वॉज सी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेट ऑन देयर अराइवल, नो एरर। बताना है यहाँ पे किस पार्ट पे एरर होगा। अब देखो, यहाँ पे जो इट लिखा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे समझ लेंगे। इट आ जाए, इट के साथ अगर बी वर्ब आ जाए, इट ये सब्जेक्ट है, इसके साथ अगर कोई भी बी वर्ब आ जाए। अब सर बी वर्ब क्या होती है ये भी बता दो हमको। तो बी वर्ब आपकी इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपकी क्या होती है? बी वर्ब होती है। जब भी आपकी इट के बाद वी वर्ब आती हैं तो इनके बाद कभी भी आपको सब्जेक्ट दिया जाए या फिर ऑब्जेक्ट दिया जाए नाउन प्रोनाउन का, तो इनके बाद बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। अगर जैसे मैंने लिख दिया इट वाज हिम, ये मैंने लिख दिया, तो मैंने कहा बी वर्ब इट के साथ बी वर्ब है, तो अपने बाद क्या लेंगे? सब्जेक्टिव फॉर्म, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ही, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? ही होता है। तो ये आपका एक एरर ऐसा भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखो सी लिखा हुआ था, बिल्कुल सही है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, सही है, ठीक, ये भी बात क्लियर हो गया। हु सजेस्टेड हो गया, दैट यू बी टू। अब देखो ये सब्जेक्ट दोनों कैसे? सिंगुलर हैं, तो अपने साथ आने वाला जो पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का वर्ड है वो भी सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे देखो ई पार्ट में लिखा हुआ है देयर अराइवल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देयर अराइवल। मैंने कहा जब सब्जेक्ट यहाँ पे सभी सिंगुलर है तो अपने बाद आने वाला जो पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का वर्ड है वो भी सिंगुलर लेगा। तो सर अब सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? तो ही क्या होता है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। दे यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। बात समझना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो दे का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर होगा, ठीक है, क्या होगा? देयर होगा।
और अगर इसका दे का ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूछ ले एग्जाम में तो देम लगाते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, इसका क्या होगा, हीज होगा पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। और जो भी पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन जैसे माई हो गया, हीज हो गया, ठीक है, हर आपका हो गया, आवर हो गया, और इसके बाद देयर हो गया, इट्स हो गया, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन अपने तुरंत बाद क्या लेंगे, नाउन का वर्ड लेते हैं। तो यहाँ पे अराइवल आपका नाउन लिखा हुआ है, तो यहाँ से देयर को हटाकर आपको क्या करना पड़ेगा, हिज अराइवल करना होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो ये आपका ई पार्ट में यहाँ पे देयर को हटा के आपको क्या करना होगा, हिज अराइवल, सही हो जाएगा। तो ये भी सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बुक ए पार्ट में डिवाइड हो गया, आई रीड बी पार्ट में, लास्ट यहाँ पे वीक है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लास्ट वीक वाज एन इंटरेस्टिंग वन, नो एरर। तो ये सी डी ई। अब बताओ इस पार्ट में किस में एरर है, तो यहाँ पे आपका एरर है, बुक लिखा हुआ है, देखो बुक, ए पार्ट में बुक शब्द लिखा है। आई रीड, रीड आया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सही है, लास्ट आया वाज आ गया, सही है। अब देखो लास्ट वीक वाज आया, अब देखो एन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग आपका हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल किसके लिए है, इंटरेस्टिंग के लिए, ठीक, बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, लास्ट वीक बुक मैंने जो रीड किया था लास्ट वीक में, जो इंटरेस्टिंग बुक थी वही रीड किया था, अदर कोई बुक रीड नहीं किया था। तो यहाँ पे जो बुक है ये क्या हो गया, डेफिनिट हो गया, वो कैसा हो गया, डेफिनिट हो गया। और डेफिनिट में आप लोग आर्टिकल क्या लगाते हैं, द यूज करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल में क्या यूज करते हैं, द, पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है, जो इंटरेस्टिंग बुक थी वही रीड किया था, ठीक है। तो डेफिनिट हो गया ना, डेफिनिट के लिए आर्टिकल क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे अ बुक कर देंगे, अ बुक मतलब कोई सी बुक थी, कोई भी बुक हो सकती है, इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई भी हो सकती है, लेकिन द लगाकर डेफिनिट कर दिया, जो इंटरेस्टिंग बुक थी वही रीड किया, तो यहाँ पे बुक से पहले आर्टिकल आप लोगों को द लगाना होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग और बताएंगे किस पार्ट में 4 नंबर पे एरर है। यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस आपका ए पार्ट, द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस, बी पार्ट, टू लीव द क्लास, लीव कर गए क्लास, ठीक है, ये सी पार्ट, वेन एवर ही प्लीज, डी पार्ट और ई पार्ट। अब बताएं किस पार्ट में एरर होगा। द टीचर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, इसके साथ आक्स आता तो ये वर्ब की कैसे होती, प्लूरल आक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे V2 लग गया, ठीक है, सही है। द बॉयज आ गया आपका, इफ इट इज वाज, इसके लिए ये वर्ब आ गई, देयर प्रैक्टिस, देयर क्या हो गया आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, प्रैक्टिस आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगी, 2 + V1 इंफिनिटिव हो गया। द क्लास आ गया, द आर्टिकल हो गया, क्लास नाउन हो गया। वेन एवर आ गया आपका, ही आया, और वेन एवर एडवर्ब ही प्लीज्ड आ गया। अब देखो यहाँ पे द बॉयज, जो लड़के थे वो उन्हीं से तो टीचर कह रहा है, तो द बॉयज यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। द बॉयज कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो यहाँ पे जो प्लीज्ड के पहले ही आया है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्रोनाउन लगाना होगा। द बॉयज के अकॉर्डिंग तो क्या लगाओगे, प्लूरल लगाओगे, तो द बॉयज के अकॉर्डिंग प्रोनाउन प्लूरल क्या होगा, दे होगा, तो ही की जगह आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त, दे करना होगा। तो दे प्लीज्ड आपका यहाँ पे तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिसीज फ्रॉम इट इज इफेक्ट्स। अब देखो ये ए पार्ट, बी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, अब ये डी पार्ट हो गया। बताना है यहाँ पे किस पार्ट में आपका एरर है, और बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे क्या एरर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच सिगरेट, जो ईच सिगरेट है मतलब प्रत्येक, ईच के लिए यहाँ पे क्या है, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका इट्स आ गया, ईच के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इट्स आ गया, ठीक है। अब देखो विच अ पर्सन, अब यहाँ पे अ पर्सन लिखा हुआ है, अ पर्सन देखेंगे, ठीक है, अ पर्सन, यहाँ पे अ पर्सन के अकॉर्डिंग क्या आप यू यहाँ लगा सकते हैं, अ पर्सन के अकॉर्डिंग ये आया है ना यहाँ पे यू, तो क्या आप यहाँ पे यू यूज कर सकते हैं, क्योंकि अ पर्सन सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो आपको जो प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यू को हटाकर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ही
मे करना पड़ेगा आपको। अब पर्सन के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन यूज करोगे ना, अगर ये पर्सन्स होता तो यहाँ पे प्रोनाउन आप दे भी यूज कर सकते थे, क्योंकि प्लूरल हो गया तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है आपका ये सब्जेक्ट, तो सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, यू की जगह ही यूज करोगे। बात समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया, क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ, ए पार्ट हो गया, अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विथ नेटिव स्पीकर्स इफ वन, बी पार्ट, वांट्स टू बी इम्प्रूव, सी पार्ट, योर इंग्लिश, डी पार्ट, और इधर ई पार्ट। अब बताएं किस पार्ट में एरर है, ए बी सी या डी में एरर होगा मेरे दोस्त। आप लोग बताते हुए चलेंगे क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर होगा। तो यहाँ पे देखो आपका एक शब्द लिखा हुआ क्या, वन शुड। अब यहाँ पे वन का केस पहले समझ लो, जो वन है ठीक है, अब ये क्या है वन आपका, ये ना तो प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट में आया हुआ है, सेंटेंस में आया वन है। अब इसका अगर आपसे कोई पूछे वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का वर्ड वन, वन का क्या होगा, तो क्या लगाओगे वंस करोगे, क्या होगा वंस होगा। ठीक, जब भी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में वंस आएगा तो ये अपने बाद तुरंत क्या लेगा, नाउन का वर्ड लेगा, क्या लेगा, नाउन का वर्ड लेगा। और जब भी आपका वन आएगा तो इसके बाद आपको चाहिए वर्ब चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो वन आया तो ये अपने बाद क्या ले रहा है, शुड लिया, तो ये अपने बाद तुरंत वर्ब लिया, बिल्कुल सही है। अब आगे और चलो, अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे देखो टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो गया। अब और आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो एक वन और आया, ये भी अपने बाद वांट्स तुरंत लिया, तो ये भी अपने बाद वर्ब लिया, तो और आ गया टू इम्प्रूव हो गया। अब यहाँ पे देखो योर इंग्लिश, अब यहाँ पे इंग्लिश, योर इंग्लिश को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, योर, क्योंकि वन को फॉलो कर रहा है ना, तो फिर वन के अकॉर्डिंग आपको वन का पॉजिटिव केस एडजेक्टिव लगाना होगा सेंटेंस में। अब देखो योर इंग्लिश लिखा हुआ है और सब जगह देखो वन वन है, अब इसके अकॉर्डिंग तो आपको योर नहीं लगाना होगा, क्या करना पड़ेगा, वन से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश आपका क्या है, नाउन, और नाउन अपने जस्ट पहले क्या लेगा इधर, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का वर्ड लेगा। तो योर यहाँ पे क्या है, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है, तो योर को हटाकर आपको क्या करना पड़ेगा, वंस करना पड़ेगा, तो डी पार्ट में आपका एरर होगा। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, द बस वॉज, ए पार्ट, हियर्ड बाय, बी पार्ट, द लेडीज फॉर इट इज पिकनिक। अब द लेडीज फॉर हो गया ये सी पार्ट, इधर डी हो गया, ये ई हो गया। अब बताएंगे किस पार्ट में आपका ये एरर होगा, बताते हुए चलेंगे। अब देखो यहाँ पे द बस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आवाज आया सिंगुलर, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे समझ लो इसको, जब भी आपको बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो फिर ये एक्टिव वॉइस में होगा या तो पैसिव वॉइस में होगा। कब पता करेंगे, जब भी बी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो ये कैसा होगा, हमेशा पैसिव वॉइस में होगा, ना कि एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ पे देखो द बस है, अब द बस जो है वो हियर्ड करेगा, तो द बस कैसा है, तो यहाँ पे ये रिसीवर है, ना कि ये आपका डूअर है। डूअर क्या होता है, जो काम करता है, काम करता है, जो रिसीव करता है वो रिसीवर। तो रिसीवर यहाँ पे है, तो जब रिसीवर का यहाँ पे काम हो रहा है तो कैसा होगा, पैसिव वॉइस होगा। तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा कैसा होगा, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब बाय द लेडीज आ गया, अब यहाँ पे देखो द लेडीज लिखा हुआ है, अब यहाँ पे इट्स पिकनिक है। अब इसको देखो द लेडीज, अब डैश इक्वल टू लिखते हैं हम लोग इट्स पिकनिक, ठीक है। अब इट्स पिकनिक लिख दिया, द लेडीज यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। इसके अकॉर्डिंग जब भी आप यूज करोगे यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, तो कैसा यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे, ना कि सिंगुलर यूज करोगे। पिकनिक यहाँ पे कैसा है, नाउन आपका है, तो यहाँ पे द लेडीज के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, आप लोग बताएं। द लेडीज के अकॉर्डिंग प्लूरल है तो प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे आपको देयर करना पड़ेगा, देयर पिकनिक आपका सही होगा। तो थ्री पार्ट में आपको इट्स को हटाना होगा, यहाँ पे देयर पिकनिक करना होगा, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया, डन हो गया। अब देखो ये हमारे कुछ बैचेस हैं आपके, जो जीके पी आई क्यू सीरीज, साइंस पी आई क्यू सीरीज, इंग्लिश पी आई क्यू सीरीज डेली आपकी क्लासेस हो रहे हैं। अगर आपको मन है तो ले सकते हैं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इन कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ले भी सकते हैं। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द हॉल इज फुल, ए पार्ट हो गया, देयर इज नो प्लेस, बी पार्ट, एनी वन एल्स, और इधर हो गया आपका
डी पार्ट और ये सी पार्ट हो गया। अब ए बी सी डी में से बताएंगे किस पार्ट में आपका एरर है, एरर बताएंगे आप लोग। तो द हॉल इज फुल है, द हॉल जो है वो क्या है, फुल है। तो देयर इज नो प्लेस। अब जब हॉल है वो फुल है तो हॉल में क्या प्लेस होगा, नहीं होगा, प्लेस नहीं। वहां पे हॉल में सीटें क्या होंगी, फुल होंगी। तो नो सीट यहाँ पे करना होगा प्लेस की जगह। तो ये बी पार्ट में आपके एरर है। 9 नंबर क्वेश्चन, सी इज वन ऑफ दोज persons whom I am sure always do their even in the most trying circumstances or डी पार्ट। ये सेंटेंस इधर ए पार्ट में डिवाइड हो गया क्वेश्चन, ये बी पार्ट में इधर, ये सी और ये डी और ये E। अब बताना है किस पार्ट में एरर है। देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी के अकॉर्डिंग इज आया, सही है। वन ऑफ आया, वन ऑफ आता है अपने बाद तुरंत जो नाउन या प्रोनाउन लेगा प्लूरल लेगा, सही है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखो होम आया हुआ है, क्या आया हुआ है, होम। अब ये होम का केस आपको समझना होगा। अब सर होम का केस कैसे समझे, ये भी समझा देता हूँ मैं। देखो आपके रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड होते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड कौन कौन से थे, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन लिख दे रहा हूँ। अब रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड आपके होते हैं, एक होता है हु, इसका ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या होगा, होम, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे होम का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हुज होगा। इसके बाद आएगा आपका विच, फिर आएगा यहाँ पे डैट। ये आपके क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड है। अब सर ये आपने वर्ड तो बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सर एक बात और कंफर्म कर दो, ये आपका हु जो सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा, ये जब भी यूज होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन पे, ये जब भी आपका होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में यूज होगा, ठीक है। विच और डैट आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होंगे। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो सर, अब सर ये क्वेश्चन पे कब यूज करेंगे, विच कब लगाएंगे, डैट कब यूज करेंगे, हुज कब लगाएंगे, होम और हु कब लगाएंगे, जब भी आपका क्वेश्चन पे पर्सन की बात हो, किसकी, पर्सन, या फिर लिविंग थिंग, या फिर लिविंग थिंग की बात हो, तो वहां पे आप लोग हु, हुम और हुज यूज करेंगे। जहाँ पे विच और डैट सर कब यूज करेंगे, जहाँ पे एनिमल, या फिर एनिमल के साथ आपकी थिंग, वस्तुएं, या फिर नॉन लिविंग कोई हो, तो वहां पे आप लोग क्या यूज करेंगे, विच और डैट यूज करेंगे। सर आपने इतना तो बता दिया, हु, हूम, हुज, विच और डैट कब यूज करेंगे। सर एक एग्जांपल दे तो और मजा आ जाए, एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लो। जैसे मैंने लिखा है, एग्जाम्पल देख लेना, इट इज आई। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हो, यहाँ पे क्या लिखा, एम, यहाँ पे क्या लिखा, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। इतना थोड़ा सा आगे कर लेना, डैश डैश। अब देखो ईट आया, इट के अकॉर्डिंग वर्ब कंप्लीट हो गया। आई आया, अब ये आई कोई आप ही तो होंगे, मैं हूँगा, तो ये कैसा है, पर्सन है। और जब पर्सन है कैसा है, लिविंग है, लिविंग बीइंग पर्सन है। तो यहाँ पे देखो लिविंग बीइंग है, तो यहाँ पे देखो हु यूज हुआ, सही है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट की कहीं रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आप यहाँ पे एम के अकॉर्डिंग, एम के लिए कोई सब्जेक्ट यहाँ पे था नहीं था, तो आपको सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे हु यूज करना पड़ा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर यहीं पे मैंने लिख देता आई एम करके, तब यहाँ पे आप क्या करते हो, होम करते हैं। इसका भी केस यहाँ पे समझ लो, होम वाला कैसा आता है, ठीक है। मैंने कहा ही इज द पर्सन, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया होम, फिर आई एम डैश डैश लिख दिया। अब देखो एक ये वर्ब सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एक सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट दो हो गए, वर्ब एक ये हो गई। अब ये देखो एक वर्ब हो गई, ये एक वर्ब हो गई, दो वर्ब होंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब देखो कंप्लीट है, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो क्या लगाया, होम लगाया। और यहाँ पे पर्सन की बात हो रही, तो इस वजह से आपका ये हु और होम हुज यूज होंगे, तो यहाँ पे होम आ गया। अब सर हुज कैसे होगा, ये भी एग्जांपल समझ लो। पेन को कलर चेंज करते हैं, फिर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे लेते हैं ये वाला पे, यहाँ पे समझना, ठीक है। यहाँ पे कर रहा हूँ हुज वाला, देखना, ठीक। जैसे मैंने लिखा ही इज द बॉय, फिर लिखा मैंने हुज, फिर यहाँ पे देखो बुक डाल दिया, फिर वाज लिखा। अब ये सेंटेंस आ गया, देखो ही के अकॉर्डिंग ये भी कंप्लीट हुआ, द बॉय आया। अब देखो बुक है, बुक यहाँ पे कोई नाउन है, और नाउन क्या कहता है, मेरे इधर से क्या चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का वर्ड, तो हुज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का वर्ड, तो इस तरीके से हुज यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट एक, सब्जेक्ट एक, तो मतलब सब्जेक्ट दो, वर्ब एक हो गया, और ये वर्ब एक हो गई, वर्ब कितनी हो गई, दो हो गई, एक ये डू, देखो वर्ब कितनी हो गई, तीन हो गई। अब देखो सब्जेक्ट दो, वर्ब थ्री। अब एक वर्ब को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हु है आपका, ना कि होम, ना हुज, ना विच, ना डैड। अब यहाँ पे विच भी आ सकता था, डैड भी, अब लेकिन विच डैड क्यों नहीं आया, यहाँ पे देखो पर्सन से लिखा हुआ है, अब ये पर्सन है तो लिविंग है ना, पर्सन की बात कर रहे हैं, लिविंग है, तो पर्सन के लिए क्या लगाते हो आप लोग, हु लगाते हो। तो यहाँ से आपको क्या करना, होम हटाकर हु लिखना होगा, तो ये आपका एरर था यहाँ पे, वो करना होगा, ठीक। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आया पॉइंट। और एक राफेल अभी और बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वहां पे इससे सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V3 से, ठीक, इससे सॉल्व करेंगे, अभी देखना। इतनी बात आपको समझ में आ गई, अगर आप राइट डाउन करें तो कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख के आएंगे अभी। देखते हैं, थोड़ा सा ये पैड काम नहीं कर रहा है, एक मिनट जस्ट वेट करना, देखते हैं हम लोग। देखते हैं मेरे दोस्त, एक मिनट जस्ट वेट करना, जब तक आप लोग राइट डाउन कर लो। आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। अब इतनी बात समझ में आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आप लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आई एम गिवन, ए पार्ट हो गया, सो मैनी वर्क्स, बी पार्ट, टू डू एट द, सी पार्ट, सेम टाइम, डी पार्ट, तो एरर आपका ई हो गया। अब बताएंगे यहाँ पे किस पार्ट में एरर होगा, हु, होम, हुज, विच, डैट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे तो अप्लाई करना बहुत गजब के लगेंगे आपको। तो यहाँ पे देखो आई के अकॉर्डिंग एम आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, सही है। अब यहाँ पे देखो सो मैनी वर्क्स, अब एक वर्ड आपको यहाँ पे मिला, मैनी वर्क्स, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अभी बात को समझना, मैनी वर्क्स, टू आया, डू आया, ठीक, ऐड आया, द सेम टाइम, सही है। अब सर एरर किस में है, एरर आपने एक वर्ड नाउन टॉपिक में मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था, किसके बारे में, वर्क। वर्क कैसा नाउन होता है आपका, वर्क जो नाउन होता है कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है सर, इतनी बात पता बता दी आपने सर, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, वर्क्स नहीं करेंगे, ठीक। अब सर आपने एक कॉन्सेप्ट और बताया था, कुछ कुछ याद आ रहा है, मैनी और मच के बारे में याद आ रहा है सर, मैनी कब यूज होता है, काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल, मच कब यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पे वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे मैनी को हटाकर क्या करना पड़ेगा, मच, वर्क, ये आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आया, क्वेश्चन डन हो गया, मैं तो क्लियर हो गया, पॉइंट भी ऐसे ही आपको क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बताएंगे। यहाँ पे ए पार्ट ये डिवाइड कर लिए, ये बी और ये सी और ये डी, बताएंगे यहाँ पे किस पार्ट में आपका एरर है, फटाफट आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट, देख रहा हूँ आपके आ रहे हैं जवाब। अब देखो यहाँ पे ही सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग मेन वर्ब, टू द वुमेन, वुमेन क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका द वोमेन, ठीक। देखो हु आया,
आई थिंक ही वॉन्ट्स टू मैरी। अब नो एरर, बताएंगे किस पार्ट में आपका एरर है मेरे दोस्त, आप लोग बताएंगे किस पार्ट में आपके एरर है। ठीक, आप लोग के एरर आ रहे हैं, बढ़िया अच्छे तरीके से आ रहे हैं। अब देखो, की सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट वन। अब देखो सब्जेक्ट दो, दो और सब्जेक्ट तीन, तीन सब्जेक्ट हो गए। हु होम का केस लगाओ, सब्जेक्ट तीन हो गए, ठीक है। अब वर्ब देखो, एक वर्ब ये हो गई, वर्ब वन हो गई। और आगे चलो, एक ये वर्ब हो गई, दूसरी वर्ब हो गई, वांट्स हो गया, तीसरी वर्ब हो गई। अब देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंप्लीट, सब्जेक्ट थ्री वर्ब थ्री। अब सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट है तो यहाँ पे देखो हु लिखा हुआ है। हु कैसा फॉर्म है आपका, अभी बताया था सब्जेक्टिव फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, सब्जेक्टिव। जब सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट है, तीन सब्जेक्ट है तीन वर्ब है, इनके लिए कंप्लीट है, तो आपको क्या और सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए? अगर और सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए तो इसके लिए एक वर्ब और होनी चाहिए क्वेश्चन पे, लेकिन यहाँ पे वर्ब है ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हु हटाकर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखना होगा, हुम लिखना होगा। अभी आपने सीखा। और वोमेन कैसा है, पर्सन है, पर्सन के लिए क्या लगाते हैं, हु और हुम लगाते हैं। बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर हो गया आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, नॉइस पॉल्यूशन इज मेनली केस्ड, ए पार्ट में डिवाइड कर लो, बाय हॉर्न्स विच हैज अ सीरियस, ये आपका डिवाइड हो गया बी पार्ट में, इम्पैक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी पार्ट और डी पार्ट। अब आप लोग बताएं यहाँ पे किस पार्ट में एरर है मेरे दोस्त, फटाक से बताएंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग बताएंगे क्या एरर है। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है, विच को पहले करो, विच करो, ठीक है। अब यहाँ पे हॉर्न्स लिखा हुआ था, हॉर्न्स के अकॉर्डिंग विच ठीक आया। अब यहाँ पे जो विच रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसको समझ लेना। अब रिलेटिव प्रोनाउन है तो सर इसके अकॉर्डिंग जो एंटीसीडेंट आएगा, विच कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहता है, जब भी आप क्वेश्चन पे, सेंटेंस पे वर्ब यूज करोगे, रिलेटिव प्रोनाउन ये कहता है जब भी आपको क्वेश्चन पे वर्ब यूज करना हो, तो कहता है कि मेरे बाद आने वाला एंटीसीडेंट, मेरे पहले जैसा एंटीसीडेंट आएगा। अगर एंटीसीडेंट इसका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे, अगर ये एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगा दोगे, सिंगुलर लगा दोगे। तो यहाँ पे देखो विच हॉर्न्स, कौन से हॉर्न्स, अब यहाँ पे लिखा हुआ है विच हॉर्न्स, तो कौन से हॉर्न्स, तो ये सब्जेक्ट एंटीसीडेंट विच का कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, हैज हेल्पिंग वर्ब कैसी, सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव आपको लगाना होगा। बस ये समझना है, रिलेटिव प्रोनाउन कहता है मेरे पहले जो एंटीसीडेंट आएगा, अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लूंगा, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लूंगा। तो यहाँ पे देखो हॉर्न्स कैसा था, प्लूरल था, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, ना कि सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज हटाकर हैव करना होगा। ये क्वेश्चन पे था, ठीक, बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। द गार्ड डिड नॉट लेट, अब डिड आया वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे लेट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया। सुधा एंड आई, ये बी पार्ट में हो गए, इधर ए पार्ट में। इंटर द स्टेडियम सी पार्ट हो गया। अब नो एरर डी पार्ट, बताना है किस पार्ट में एरर होगा। बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है लेट का, लेट के बारे में समझ लेंगे। लेट एक क्या है, आपकी वर्ब है, क्या है, वर्ब। अब ये जब वर्ब हो गए तो अब इसके बारे में देखो, लेट कहता है वर्ब, लेट कहता है मेरे बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन का, जो भी वर्ड होगा मेरे बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन का वर्ड, वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, ना कि ये मेरा दोस्त कैसा होगा, सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में नहीं लेगा। मैंने कहा लेट वी, क्या ये सही है, नहीं सर। क्या ये सही है, लेट अस, बिल्कुल सर, क्योंकि लेट मैंने बताया क्या, लेट के, लेट क्या है, एक वर्ब है, और अपने बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन के जो भी वर्ड होते हैं कैसा केस लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, ना कि सब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे देखो लेट क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद यहाँ पे वी कैसा, सब्जेक्टिव फॉर्म, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या किया, अस कर दिया। तो लेट क्या कहता है, मेरे बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे अस सही है। इतनी बात क्लियर हो गई, बात समझ में आई।
आप देखो क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे आप क्वेश्चन को बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा ये कलर चेंज कर तो फिर बता, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो लेट वर्ब है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुधा, सुधा लिखा हुआ है, फिर एंड लगा हुआ है, आई लगा हुआ है। लेट कहता है मेरे बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो सुधा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। एंड क्या कहता है, मेरे बाद चलती है पैरेललिज्म, अगर इधर ऑब्जेक्टिव तो हमें इधर भी ऑब्जेक्टिव चाहिए, इधर सब्जेक्टिव तो इधर सब्जेक्टिव, इधर पॉजिटिव बात हो रही तो इधर भी पॉजिटिव, इधर निगेटिव तो इधर निगेटिव। तो अब यहाँ पे सुधा कैसा ऑब्जेक्टिव केस में, आई यहाँ पे कैसा केस है सब्जेक्टिव केस में। जब आई सब्जेक्टिव केस में तो पैरेललिज्म एंड नहीं फॉलो कर रहा है, तो आपको पैरेललिज्म करने के लिए आई का ऑब्जेक्टिव केस आपको लगाना होगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, ध्यान रखना। बात क्लियर होगी, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे आई को हटाकर ऑब्जेक्टिव केस आई का मी यूज करेंगे, ई पार्ट में आपका एरर है। लेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेड कहता है मेरे बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के वर्ड ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस में होंगे, बस इतना समझना था। पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंड ओल्ड लॉयन लिव्ड इन, ए पार्ट में डिवाइड हो गया, अ जंगल नियर अ बिग लेक हु, ई पार्ट में डिवाइड हो गया, was full of fishes carps एंड अदर क्रिएचर्स, ये आपका डिवाइड हो गया सी, और इधर ने। अब बताना है यहाँ पे किस पार्ट में आपका एरर है। एरर करने से पहले आप लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट यहाँ पे जान लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा एन ओल्ड लॉयन, अब मैंने कहा ये ओल्ड लिखा हुआ है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, तो आप लोग बता देंगे सर लॉयन लिखा है, लॉयन यहाँ पे क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ओल्ड यहाँ पे क्या हो गया एडजेक्टिव, और एन क्या हो गया आर्टिकल। अब ये जो आर्टिकल आया हुआ है एन, ये किसके लिए, ओल्ड के लिए या लॉयन के लिए, आया है सर लॉयन के लिए, लेकिन यूज किसके अकॉर्डिंग एन किया गया है, ओल्ड के अकॉर्डिंग। ओल्ड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करके उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल एन लगाया गया है, लेकिन लॉयन के लिए आया है यहाँ पे एन, ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब लिव्ड आ गया, लिव्ड कैसे, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया, सही है। इन आया, प्रीपोजिशन आ गया, अजंगल आ गया, मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, सही है। नियर आ बिग, अब बिग लेक, लेक के बारे में बात कर रहा। अब लेक यहाँ पे देख समझना, लेक क्या है, लेक यहाँ पे नॉन लिविंग है, कैसी है, नॉन लिविंग। अब जब लेक नॉन लिविंग है, वो कैसा आता है, जो लिविंग बीइंग होते हैं, जिसके पर्सन की बात की जाती है, ठीक है, वहां पे क्या आता है, वो आता है। अब नॉन लिविंग के लिए क्या सर विच लगाओगे, अब विच लगाओगे सर, बिल्कुल लगाएंगे। अब सर कैसे विच लगाओगे, अब यहाँ पे फॉलो करो, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट एक क्लियर, सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लियर। अब यहाँ पे देखो वर्ब हो गया, तो देखो सब्जेक्ट वन हो गया इधर, और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट एक है, वर्ब एक, और ये एक वर्ब, दो वर्ब हो गए, वर्ब दो। तो एक वर्ब को कंप्लीट करने के लिए और एक सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन यू जो है वो लिविंग के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं यूज होता है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए क्या यूज होता है सर, विच यूज होता है। तो यहाँ पे हु को हटाकर विच आपको करना होगा, तो यहाँ पे हु को हटाओ, विच लगाओ, और विच आपका लेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही हो जाए। जब लेक यहाँ पे देखो, अब विच आ गया, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहते हैं, मेरे बाद आने वाले जितने भी एंटीसीडेंट, मेरे लिए जो एंटीसीडेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे लेक है ना, विच का एंटीसीडेंट यहाँ पे लेक है, लेक कैसा सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे वाज कैसी सिंगुलर है। बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन है इफ यू वर मी, ए पार्ट में डिवाइड कर दिया, यू वुड टेक अ, बी पार्ट में, ब्रेव डिसीजन, सी पार्ट में, डी बताना है किस पार्ट में एरर होगा। अभी आपको बताया जितनी भी बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद ना कि ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, कैसा केस लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे देखो मी कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, तो मी को हटाकर सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ पे इफ ही वर आई आपका सही होगा। अगर लिख दे इफ ही वर मी, तो ये क्या होगा, गलत होगा। मैंने कहा जो बी वर्ब हैं ये अपने बाद सब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लेती हैं।
अब बी वर्ब सर क्या होती है, अभी आपने बताया आर, इज, एम, वाज और वर, ये आपकी बी फॉर्म वर्ब होती है। बात समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बढ़िया सा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है, क्या खास क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन। वी वेंट इन और ए पार्ट कार एंड दे वेंट इन देयर्स कार, सी नो एरर। अब देखो, वी इसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म सही है, इन आया और आ गया, और किसके लिए, कार के लिए आ गया, क्योंकि कार यहाँ पे क्या नाउन है, नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अवर आया, अवर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है, सही है। एंड आ गया, एंड जोड़ा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट आया, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आया, फिर इन क्या आया, प्रीपोजिशन आ गया। अब यहाँ पे देयर्स कार लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देयर्स सर क्या है ये बताओ, देयर्स कार होगा सही, या फिर सर देयर कार लिख दें, या फिर सर क्या लिखते हैं, देयर्स ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देयर्स ही लिखते हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा सही होगा, बताओ फटाक से आप लोग। ये तो सर गलत होगा, क्योंकि क्या फिर से और अधिकार दिखाने के लिए कार लगा, क्योंकि एज लग गया, तो ये क्या पोजेसिव प्रोनाउन है, ना कि पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है। देयर्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है पोजेसिव एडजेक्ट प्रोनाउन है, ना कि पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है। पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन अपने बाद नाउन लेते हैं, तो यहाँ पे अगर ये देयर लिखा होता तब यहाँ पे कार सही था, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कार को हटाओ, सिर्फ देयर्स लेगा। ये इक्वल होता है, जो देयर्स है ये इक्वल होता है देयर कार के, चाहे ये देयर कार लिख दो चाहे फिर देयर से लिख दो, दोनों में से एक आपका सही होगा। तो यहाँ से कार को हटा दो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे सी पार्ट में आपका एरर है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे थोड़ा और आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज लेकर आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रोनाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये सारे बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, इधर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इधर लिखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इधर लिखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, इधर लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर ई एफ रिफ्लेक्सिव बना दिया, आर ई एफ, ठीक है, एक्स आई वी ई रिफ्लेक्सिव। अब देखो प्रोनाउन बताते हैं आपको, ठीक है, समझाते हैं। आई क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म, वी क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म, यू क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म, ही क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म, सी क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म, दे क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म, इट क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म। अब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म सर क्या होगा, हर होगा, आप लोग बताते जाएं। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट, ठीक। अब देखो मैंने कहा इट हो गया, अब देखो ये हो गया। अब मैंने कहा आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा आपका, अस का अवर होगा, यू का योर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, हिम का हर होगा, हिज होगा, हिम का हिज होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर का हर होगा, ठीक है, और देम का देयर होगा, इट का इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन होगा। अब बोलो सर कि ये भी बता दो पॉजेसिव प्रोनाउन आई का क्या होगा, तो पॉजेसिव प्रोनाउन आई का माइन होगा आपका, अवर का अवर्स होगा, योर का योर्स होगा, हर का हर्स होगा, हिज होगा। नहीं एक मिनट, जस्ट वेट करना, ठीक है। यहाँ पे ही हिज हो गया, तो हिज का हर होगा, और हर का हर होगा, देयर का क्या होगा, देयर्स होगा, ठीक है। इट्स का क्या होगा, नहीं होगा। अब इसके रिफ्लेक्सिव इसमें देखो जितने भी, अब यहाँ पे देखो जो आई भी है ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, यू जो है वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, इस ये देखो ही सी दे इट ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, आई भी जो है ये प्लूरल होते हैं, सब्जेक्ट ये भी कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ जब भी रिफ्लेक्सिव बनाओगे, माई का क्या बनेगा, माई सेल्फ बनेगा, यो अवर सेल्फ बनेगा, अवर सेल्फ बनेगा, ठीक है, योर सेल्फ बनेगा, योर सेल्फ बनेगा, और हर का हिमसेल्फ बनेगा, इसी तरीके से हर सेल्फ बनेगा,
देयर का देमसेल्स बनेगा, इट का इट सेल्स बनेगा, ऐसे आप लोग बना लेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए आपके स्क्रीन पे, और बताएंगे कहाँ पे क्या एरर है। एवरी मैन एंड वोमेन, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे एवरी मैन एंड वोमेन, ठीक, इतना मैंने लिख दिया। शुड वोट, शुड क्या है? मॉडल, मेन वर्ब, ठीक। फॉर क्या? प्रीपोजिशन, द कैंडिडेट क्या हो गया इसका? नाउन, और ये आर्टिकल हो गया। फिर ऑफ आया प्रीपोजिशन, अब देयर चॉइस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा? देयर चॉइस। अब यहाँ पे देखो किस पार्ट में रहा है, ये ए हो गया, ये इधर बी, और ये सी और डी, बताना है किस पार्ट में। मैंने कहा एवरी मैन एंड वुमेन, एवरी मैन एंड वुमेन, तो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। अब ये सब्जेक्ट कैसे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कैसे है? सिंगुलर है, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके साथ शुड मॉडल, ठीक है। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन, द क्या हुआ? आर्टिकल हो गया। कैंडिडेट आपका क्या हुआ? नाउन, तो बिल्कुल सही है। और फिर क्या है? प्रीपोजिशन। अब इसके बाद जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहाँ पे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गए, तो यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन देयर यूज हुआ है, क्या ये सही है मेरे दोस्त? अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, जब सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करना पड़ेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देयर को हटाओ, यहाँ पे क्या यूज करो? हिज चॉइस करो, ये आपका सही हो जाएगा। जब सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करो, प्लूरल होता तो प्लूरल यूज कर देते। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहाँ पे सी पार्ट में आपके इस क्वेश्चन पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लें, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्या एरर है यहाँ पे, आप लोग बताएं जल्दी से। पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, ए पार्ट में इधर बी कर देते हैं, इधर सी कर देते हैं, इधर डी कर देते हैं। अब बताएं क्या पे एरर है, आग से बताएं, आप लोग जवाब देते हुए चलें, जिससे क्वेश्चन बढ़िया से हो पाए। देखो, एवरी वर्कर ऑफ द ऑफिस प्रेजेंट हियर हैज गिवन अ डेज pay as their contribution to the flood affected victim, no error। बताना है यहाँ पे किस पार्ट में एरर होगा। एक यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन पे, देखो एवरी वर्कर, यहाँ पे एवरी वर्कर लिख लेंगे, एवरी वर्कर, ठीक है, मैंने लिख दिया। एवरी वर्कर सब्जेक्ट हो गया, ऑफ आया प्रीपोजिशन, तो द ऑफिस प्रेजेंट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब लगाना है तो हैज आया, हैज जब भी वर्ब लगाओगे एवरी वर्कर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ले लिया, सही है। वर्ब की कैसी फॉर्म है? ये प्रेजेंट कौन परफेक्ट टेंस का है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है। आर्टिकल आया, डेज क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। पे एज आया, देयर आया, कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। जब कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, अब यहाँ पे देखो एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अब इसको समझो, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, यही यार है। अब देखो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन भी यहाँ पे सिंगुलर चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे देयर क्यों है? यहाँ पे क्या करना होगा? हिज कंट्रीब्यूशन करो। तो ये आपका एरर था सी पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट में एरर, देयर की जगह क्या करना होगा? हिज कंट्रीब्यूशन। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? है हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आपका सही होगा। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन को धड़ाधड़ फोड़ते चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आई हैव नो डाउट दैट नन ऑफ दीज, अब यहाँ पे नन ऑफ दीज आ गया, वर्ड को नोट करते चलो, नन ऑफ दीज, ठीक। टू बुक्स, अब यहाँ पे देखो टू बुक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं टू बुक्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ द 12th स्टैंडर्ड। अब देखो हाई आई आया, इसके अकॉर्डिंग हैव आया, सही है। नो आया, डाउट आया, सही है। डैट आ गया, डैट के अकॉर्डिंग एक क्लॉज और जोड़ा जा रहा है, नन ऑफ दिस टू बुक्स। अब देखो नन का यूज कब करेंगे और नाइदर का यूज कब करते हैं? नन का यूज कब करते हैं? मोर देन टू, मोर देन टू, मतलब दो से ज्यादा। और यहाँ पे देखो टू बुक्स की बात की जा रही है, मतलब दो, दो से ज्यादा की बात नहीं हो रही, टू बुक्स, सिर्फ दो बुक है जो यूजफुल है, इससे ज्यादा बुक की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पे इससे ज्यादा बुक बात होती तो फिर नन सही होता, और जब भी नाइदर आता है टू के लिए होता है।
दो के लिए, नाइदर दो के लिए, नन दो से ज्यादा के लिए। तो यहाँ पे दो है तो नन को हटाकर यहाँ पे क्या कर दो, नाइदर लगा दो, सीधी सी बात। नाइदर आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए पार्ट में नन को हटाना है आप, ये बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नन मोर देन टू के लिए और नाइदर दो के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन। इट वॉज हिम हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशंस, नो एरर, ए बी सी एंड डी। इस पार्ट में एरर है। कॉन्सेप्ट अगर आपने अभी अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन को आप फट से विद इन सेकेंड आप जवाब दे पाएंगे। यहाँ पे देखो, अब पहले हु वाला देख लेते हैं। यहाँ क्या हु आपका सही है, इसको जांच लेते हैं। देखो वही सब्जेक्ट राफेल लगाओ, सब्जेक्ट वन हो गया। अब इधर देखो, सब्जेक्ट जब वन हो गया तो इधर देखो, अब सब्जेक्ट वन है। अब ये वाज क्या, वर्ब है, वर्ब एक हो गई। इधर गॉड क्या है, वर्ब हो गई, तो वर्ब दो हो गई। सब्जेक्ट यहाँ पे देखो सेंटेंस में एक ही मिल रही। जब सब्जेक्ट एक है वर्ब दो है, तो एक वर्ब को कंप्लीट करने के लिए और सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो हु लगा हुआ, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो हिम है, तो हिम क्या है, पर्सन, पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं। हु या हुम या हुज यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव चाहिए, ना पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि वर्ब को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्टिव चाहिए ना। तो वर्ब दो है, सब्जेक्ट एक ही है, तो क्या लगाओगे, हु लगाओगे। वो बिल्कुल सही है, इसका तो एरर है नहीं। लेकिन अब है एरर किसका, अभी आपको बताया कि इट के बाद जो भी वर्ब यूज होंगी, इज, एम, आर, वाज, वर, ये अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट का नहीं लेंगी। ये कैसा फॉर्म लेंगे, सब्जेक्टिव केस लेंगी। तो यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही होता है। तो ये आपका ही यहाँ पे सही होगा, हिम को हटाकर ही आपको करना होगा। बात समझ में आया। अब ये रॉफेल लगाओ, हु हुम हुज और विच डैट सही करो। इसके बाद अदर देखो, वो सही है तो फिर अदर ये लगाओ। कौन से क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन। डस प्रकाश बिलीव, प्रकाश ने बिलीव किया, ठीक, डैट दे है ब्लेम्ड किया, किस पर किया, अस फॉर द एक्सीडेंट स्पेशली यू एंड आई, स्पेशली यू एंड आई पे ब्लेम्ड किया। तो ब्लेम किसके पर किया, तो ब्लेम्ड यहाँ पे क्या है, ब्लेम एक वर्ब लिखो। ये जो ब्लेम्ड लिखा हुआ है, ये क्या है, वर्ब। और वर्ब क्या कहता है, मेरे बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन कैसा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब यहाँ पे यू कैसा लिखा, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो एंड के बाद आने वाला आई क्यों सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा ना। अभी आपको बताया एंड क्या करता है, पैरेललिज्म शो करता है, पैरेललिज्म लेगा। अगर इधर है पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर सब्जेक्टिव इधर सब्जेक्टिव, तो ये एंड करता है। तो जब यू यहाँ पे सब्जेक्टिव हो गया तो एंड भी अपने पास सब्जेक्टिव केस लेगा। तो आई क्या, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस मी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लेम्ड कर रहा है ना किसको, यू एंड आई। तो ब्लेम्ड क्या है, वर्ब, और वर्ब अपने बाद नाउन प्रोनाउन के कैसा केस लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। जैसे आपने देखा था लेट, लेट वो एक क्या है, वर्ब, और वर्ब अपने बाद क्या ले रहा था, ये लेट ऑब्जेक्टिव केस ले रहा था, ना कि सब्जेक्टिव केस में। अगर लेट के बाद कोई सब्जेक्टिव केस ही आ जाए तो ये क्या होगा, गलत होगा। लेट के बाद हमेशा क्या लिखोगे, हिम ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे, क्योंकि वर्ब है, वर्ब अपने बाद नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ना कि सब्जेक्टिव केस लेगा। तो यहाँ से आई को हटाकर मी आपको सही करना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। और यहाँ पे देखो प्रकाश जो था, ये सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था, तो इसके अकॉर्डिंग डज यूज हुआ, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखो दे यूज हुआ, इसके साथ हेल्पिंग ऑफ प्लूरल है, सही है। और यहाँ पे देखो अस फॉर द सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। द टीचर अलोंग विद, अब एक शब्द यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अलोंग विद। बस इसी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स हैज ब्रॉट बुक्स फॉर देयर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो देयर फ्रेंड्स लिखा हुआ है। अब मैंने कहा अलोंग विद, या फिर आ जाए टुगेदर, या फिर आ जाए और, या एज वेल एज। इससे दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट दो जोड़े जाते हैं। तो जब भी आपको इन शब्दों से दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं, तो जब वर्ब यूज करोगे कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वर्ब यूज करना होता है किसके,
सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करोगे। जब सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब यूज करोगे क्वेश्चन पे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी यूज करोगे। अब यहाँ पे देखो, द टीचर सब्जेक्ट वन हुआ, हिज स्टूडेंट सब्जेक्ट दो हो गया। सब्जेक्ट दो कैसा है, प्लूरल है, लेकिन हमें सब्जेक्ट दो के अकॉर्डिंग ना तो वर्ब यूज करना है ना तो प्रोनाउन। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वन द टीचर कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज देखो वर्ब भाई सही है, बिल्कुल सिंगुलर है, सही है। लेकिन जो प्रोनाउन आया देयर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आ जाओ, यहाँ पे देखो देयर फ्रेंड्स लिखा हुआ है। क्या देयर यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन दे का है ना, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या करोगे, हिज फ्रेंड, क्या करोगे, हिज फ्रेंड्स आपको करना होगा। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। When one hears the plane crash, he feels very sorry, no error। अब इसको कर पाओगे तो कर पाओगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो क्वेश्चन को आसानी से फोड़ दोगे, अभी फोड़ दोगे। 2 मिनट नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन फोड़ने में। कॉन्सेप्ट समझो देन क्वेश्चन देखो। मैंने कहा था वन, वन के बारे में पढ़ाया था। वन आएगा, अगर वन सब्जेक्ट है यहाँ पे तो वन अपने बाद क्या लेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म लेगा। वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होगा, तो ये करता हुआ चलेगा आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या अपने बाद नाउन लेता है। अब यहाँ पे देखो क्या ही लिखा हुआ है, ही को हटाओगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या करोगे, वन करोगे। इसके बाद ये देखो वर्ब है, फिल क्या आपकी, फिल क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब अपने बाद इधर क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा ना वन, तो यहाँ पे वन लगाओगे ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ही की जगह क्या करना होगा, वन। अभी आपको बताया इसके पिछले क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, 24 नंबर। माई फादर सेज that one should always be sincere, B part, to his duties, C part और D part। अब बताएं यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। देखो एक सब्जेक्ट लिखा माई फादर, जो माई फादर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। इसके साथ जो वर्ब यूज है ये भी कैसी यूज है, सिंगुलर यूज है, सही है। अब डैट आ गया, ये कंजक्शन आ गया, वन यूज हो गया, वन शुड आया, सही है इसके अकॉर्डिंग, वन अपने बाद वर्ब लिया, सही है। ऑलवेज बी सिंसियर, टू हिज ड्यूटीज होगा, टू हिज ड्यूटीज, क्योंकि जब वन आ गया तो वन के अकॉर्डिंग वन लगाओगे ना यहाँ पे। ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव वन का क्या होगा, वंस होगा। यहाँ पे वंस ड्यूटीज आपका सही होगा, क्या होगा, वंस ड्यूटीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, ए पार्ट, आर प्लीज टू एक्सेप्ट बी पार्ट, योर इन्विटेशन टू डिनर, सी पार्ट और डी पार्ट। अब बताएं यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। देखो माई सिस्टर सब्जेक्टिव फॉर्म, एंड क्या कहता है, सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आई लगाओगे। ये भी क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थैंक यू, सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे आप लोग, ठीक है। और चलते हैं, ये देखो अगर आपको प्रोनाउन की सेकंड नंबर चाहिए क्लास, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है तो सेकंड नंबर भी क्लास आपके लिए आए। और ये हमारे कुछ बैचेस हैं, आप लोग देख लेंगे और आप लोग देख लिए होंगे। और चलते हैं, फिर मिलते हैं कल, फिर 9 AM पे आपसे डेली मुलाकात होगी ज़बरदस्त तरीके से।